हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यदि एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर्स बनना चाहते हैं या कि आप वेब डेवलपमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो कौन से टॉप 5 प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जिसका यूज करके आप एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो और अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे वेब डेवलपमेंट का कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं, 4 से 5 महीने तक बहुत मेहनत करते हैं, HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, बूटस्ट्रैप सीखते हैं, इवन रिएक्ट भी सीखते हैं, एंगुलर भी सीखते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो वेब डेवलपमेंट के अंदर की जो चीजें हैं वो आप पूरी तरह से लर्न करते हो। लेकिन आखिरी में क्या होता है कि आप को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रोजेक्ट, उस पे आपका फोकस नहीं होता। मतलब आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो, सिर्फ प्रोजेक्ट के कुछ पेजेस आपने बना लिया और इसके बाद आप अपना रिज्यूम के अंदर कुछ प्रोजेक्ट का टॉपिक आधा अधूरा सा आपने लिखा और आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए। यही आपके लिए सबसे बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, जब भी आप कभी भी कोई भी इंटरव्यूज में जाने से पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पहले आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। आप प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएं, प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या टूल्स यूज करें, प्रोजेक्ट के अंदर किस टाइप का हमारा यूआई होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स के अंदर के किस तरीके के कंटेंट होना चाहिए, किस टाइप का प्रोजेक्ट इंटरव्यूअर के लिए मोर इफेक्टिव है, ये सभी चीजें हर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बेहतर होगा और आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो इंटरव्यूअर के लिए बहुत ही बेटर इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए कि किस तरीके से मैंने इन सब चीजों को वन बाय वन डिस्कशन किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद मैं कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज जो मैं यहां पर अभी आपको बता रहा हूं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके भी बताऊं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए क्योंकि मैं अभी आपको इस वीडियो में प्रोजेक्ट के आइडियाज दे रहा हूं और बाद में मैं आपको जो मैं 5 आइडियाज दे रहा हूं इसमें से 2 या 3 आइडियाज मैं आपको इंप्लीमेंट करके भी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको वेब डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहला आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूं, सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वेब डेवलपमेंट का वो होता है डिजाइनिंग। और मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि यदि आप 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने यदि आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन किया या साल भर भी यदि आपने वेब डेवलपमेंट में मेहनत करके रखी है तब भी आप एक प्रोफेशनल जो यूआई होता है, जैसे एक कंपनी की वेबसाइट जैसे लगती है, ठीक है, जैसे आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करके देखिए, जैसे naukri.com की वेबसाइट ओपन करके देखिए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करके देखिए या अमेजोन की वेबसाइट ओपन करके देखिए, उनके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म होता है वैसा प्रोफेशनलिज्म या वैसा यूआई डिजाइनिंग आप फ्रेशर लेवल पे नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको प्रोजेक्ट तो बनाना है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट है जिससे आप इस टाइप के प्रोफेशनल वेब डिजाइनिंग कर पाएं, इस तरीके के प्रोफेशनल यूआई डिजाइन कर पाएं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत कम बच्चों के ये पता होता है, हालांकि आजकल कुछ लोगों को पता भी होगा। ठीक है, कि आप सबसे बेटर ये है कि आप गूगल में जाइए और वहां पे लिखिए फ्री CSS टेम्पलेट, और आजकल तो आप कैटेगरी वाइज भी लिख सकते हो, फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, फॉर मैनेजमेंट वेबसाइट या फॉर naukri.com, फॉर बिडिंग वेबसाइट, फॉर रेंटल वेबसाइट, फॉर रियल एस्टेट वेबसाइट। आप मतलब डोमेन के नेम स्पेसिफिक भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं और इससे आपको फायदा ये होगा कि आप इस टेम्पलेट को एडिट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे 79 ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं। अब इसमें से जो भी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट बेटर लग रहा है उस वेबसाइट टेम्पलेट्स को आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको एक लाइव वर्क में यूज कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं वेब डेवलपमेंट का तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे प्रोजेक्ट का जो यूआई है वो हौच पौच नहीं होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट का जो यूआई है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का यूआई बनाने के लिए ट्राई मत करिए। आपके पास जो भी आपके पास रेडीमेड यूआई है उसको आप अच्छे से कस्टमाइज करिए, लेकिन उसको समझिए जरूर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बस कॉपी पेस्ट करके आप उसको अपलोड कर दिया, आपने उसको लॉन्च कर दिया। आप उसके अंदर के एक एक कंटेंट को समझिए कि कौन सा कंटेंट क्या है, क्योंकि ये जो आपका यूआई डिजाइन करते हैं वो लोग 10 साल 15 साल 20 साल इतना एक्सपीरियंस होता है उनको। तो 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो आप अचीव नहीं कर सकते 6 मंथ के अंदर। तो इसके लिए आप प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा रेडीमेड यूआई टेम्पलेट्स यूज करिए, इससे आपके प्रोजेक्ट का लुक एंड फील्स बहुत अच्छा होगा और जब भी आप किसी भी इंटरव्यूअर के सामने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रोफेशनल होगा। जैसे मैंने ये डाउनलोड किया, ठीक है, फोल्डर्स में जाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि कितने अच्छे तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट्स का जो डिजाइनिंग है, प्रोजेक्ट आपको बन के नहीं मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट का डिजाइन कुछ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उठा करके सीधा का सीधा यही प्रोजेक्ट आपने उतार दिया।
ठीक है, इसमें से आप इमेजेस चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, अपना कंटेंट लगा सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। जैसे ये देखिए, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर का जो फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज ये बना करके आपको पूरा बाकायदा दे रहा है। इसके अंदर के सभी चीज़ें आपको पूरा पास पूरा मैनिपुलेटेड है। ठीक है, अब ये कार के लिए वेबसाइट है, मतलब ये कार का पूरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर आप किसी भी टाइप का कार देख सकते हो, कार सर्च कर सकते हो, अलग अलग कंपनी वाइज, मॉडल वाइज, ठीक है, रेट वाइज। तो अब इस तरीके का टेम्पलेट्स यदि आपको डिजाइन करना है तो यू विल टेक मोर टाइम। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से आपको यदि इस तरीके का प्रोफेशनल डिजाइन ही करना हो तो वही आपको 2 महीने लग जाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको पहला प्रोजेक्ट आइडिया दिया कि आप यूआई के लिए आप फ्री सीएसएस टेम्पलेट में जाइए या कोई भी कंपनी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप उसका पूरा का पूरा जो यूआई है उस यूआई को कैप्चर करके और उसको अपने कोड के अंदर यूज करके दिखा सकते हो, क्योंकि एकेडमिक के अंदर ये सब चीजें अलाउ होती है। ठीक है, अब सेकेंड आइडिया मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रोजेक्ट का। जो सेकेंड आइडिया प्रोजेक्ट का ये है कि प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या सिलेक्ट करें। अब आप प्रोजेक्ट बनाना तो चालू कर देते हो लेकिन आपको यही पता नहीं होता कि किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया जाए, कौन सा टॉपिक बहुत इफेक्टिव होगा, कौन सा टॉपिक का जो अट्रैक्शन होगा वो इंटरव्यूअर के लिए बेटर होगा। तो मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, जो प्रोजेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, प्रोजेक्ट के टॉपिक्स में से आप कोई सा भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो जो मार्केट में भी ट्रेंडिंग में। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स के नाम बता देता हूं, जैसे ई कॉमर्स डोमेन एक ऐसा डोमेन है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सभी यूजर्स सबसे ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही विजिट करते हैं। दूसरा है आज के डेट में फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। जैसे डिलीवरी एप्लीकेशन में आप जोमेटो का एक क्लोन बना सकते हो या किसी भी टाइप का फूड डिलीवरी जो भी एप्लीकेशन है उनका क्लोनिंग बना सकते हो। रियल एस्टेट डोमेन के अंदर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, रेंटल सर्विसेज के अंदर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, साथ में आप नौकरी पोर्टल्स के अंदर भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, न्यूज वेबसाइट्स के अंदर भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो जो प्रोजेक्ट के जो आइडियाज हैं, अब आपको कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा हो आपको बनाना है जो मॉडर्न में चल रहा हो, ठीक है, जिसकी डिमांड हो। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बनाओ। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक्स चूज करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट का एसआरएस, इसका डिस्क्रिप्शन, ये इनका यूज केस सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज के डेट में तो चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। ठीक है, चैट जीपीटी से भी आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हो। कैसे पूछ सकते हो, देखो chat.openai.com मैंने ओपन किया और यहां पे लिखा प्रोवाइड कंप्लीट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ ई-कॉमर्स website that contains various car with car company, model, mileage and features। मैं तो आप बिल्कुल एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, अब इसके अंदर आप अलग अलग पॉइंट भी देख सकते हो। प्रोवाइड SRS, database, entity relationship, flow chart of the project। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट का एक SRS, इसका फ्लो चार्ट, ये सब चीजें आपको चैट जीपीटी के थ्रू आप रिसर्च कर सकते हो। तो पहले रिसर्च करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आज के डेट में आप देखो इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगा, यूज केसेस क्या रहेंगे, यूजर इंटरफेस क्या रहेगा, डेटाबेस डिजाइनिंग में क्या रहेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आपको प्रॉपर ढंग से मिल जाएगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटी रहेगी इसके अंदर। A to Z थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आपको जो प्रोजेक्ट का जो बेसिक सिर्फ उसका टॉपिक पता है, आपको प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म से, आजकल तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर भी, हर जगह एआई आज के डेट में इंटीग्रेटेड है। तो आपको बस प्रोजेक्ट के अंदर का डोमेन पता होना चाहिए। यदि आपको ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है तो ई कॉमर्स से रिलेटेड 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ढूंढ लीजिए, उसको आप एज अ प्रॉम्प्ट यूज करिए और आप किसी भी एआई बेस्ड वेबसाइट में जाकर के रिसर्च कर लीजिए, आपको उसका पूरा एसआरएस मिल जाएगा। ठीक है, पूरे मॉड्यूल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ईआर डायग्राम मिल जाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम मिल जाएगा, फ्लो चार्ट मिल जाएगा। इससे आप आसानी से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा यह है कि मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन, मॉडर्न फीचर इंप्लीमेंटेशन। यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जो मॉडर्न फीचर्स चल रहे हैं वो आपको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना होगा। आपको पुरानी चीजें अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट नहीं करना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई को जरूर इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि आज के डेट में एपीआई बहुत चल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और आजकल बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आपको फ्री एपीआई मिल जाएगा। आप गूगल में टाइप करिए फ्री एपीआई।
ठीक है, या कि चैट जीपीटी में भी आप पूछ सकते हो फ्री एपीआई प्रोवाइडर्स। तो वहां पर आपको बहुत सारे एपीआई मिलेंगे। आपको एपीआई में एक काम आपका बच जाएगा, डेटाबेस मैनिपुलेशन का। एपीआई आप यूज करिए और उस एपीआई के कंटेंट को आप अपने वेबसाइट के अंदर जाकर के यूज करिए। ठीक है, जैसे आपको वेदर फोरकास्टिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वेब एप्लीकेशंस बनाना है, उसका एक फ्रंट पेज बनाना है, तो आप वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड एपीआई सर्च कर लीजिए, उस एपीआई को आप अपने वेब पेज के अंदर रेंडर करा लीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट आइडिया दूंगा, जैसे आपको न्यूज का वेबसाइट बनाना है, जो लेटेस्ट न्यूज अभी चल रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, उसका आपको एक न्यूज पोर्टल बनाना है। तो न्यूज पोर्टल के लिए सीधी सी बात है, आप इतने बड़े एंकर्स तो हर कंट्री के अंदर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। आप अपना न्यूज का पूरा एक रूम स्टैब्लिश नहीं कर सकते, आपका अपना चैनल मैनेज नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्टिंग नहीं ले सकते। इससे बेटर यह है कि आप बने बनाए बहुत सारे एपीआई मिलेंगे जो पूरे वर्ल्ड के टॉप न्यूज प्रोवाइड करते हैं। उन एपीआई को आप अपने वेबसाइट पे कॉल कर लीजिए, इससे आपका पूरा एक न्यूज बेस्ड वेबसाइट इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं एपीआई इंप्लीमेंटेशन, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने अपने प्रोजेक्ट में एपीआई इंप्लीमेंटेशन किया है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। इंटरव्यू में आप बता भी सकते हो कि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए या 1 प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने लाइव एपीआई इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब मैं चौथा प्रोजेक्ट आइडिया देना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट के अंदर जैसे आप यूआई की बात कर रहा हूं, तो यूआई के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि यूआई को आप फ्री सीएसएस टेम्पलेट से डाउनलोड कर लिए, लेकिन अब जो ट्रेडिशनल यूआई सिस्टम है वो आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज नहीं करना है। जो मॉडर्न यूआई सिस्टम है, जैसे आप रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस के अंदर फ्रंट एंड डिजाइन करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। चाहे आप जावा बैकग्राउंड से हो, पाइथन बैकग्राउंड से हो, पीएचपी बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आपको जो मॉडर्न जो आज के डेट में यूआई डेवलपमेंट चल रहा है उसका आप यूज करिए, ये आपके लिए इंप्रेसिव होगा। सब मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्ट या एंगुलर का यूज करके पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करिए। अब मैं लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, 5th पॉइंट, दैट इज द डिप्लॉयमेंट। आप भले प्रोजेक्ट कैसे भी बनाए, किसी भी तरीके से बनाए, लेकिन आपके प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ लाइव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे आज के डेट में फ्री वेबसाइट्स हैं या फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, वहां पर जाकर के आप अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। यदि आप अपने वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते हो तो आप अपने वेबसाइट को github.com के अंदर एक रिपोजिटरी के अंदर आप अपने वेबसाइट को पूरा रख सकते हो और इंटरव्यूअर्स को अपने वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको एक अच्छे से पोर्टफोलियो बनाना होगा। उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको अपने गिटहब के अकाउंट का लिंक देना होगा। साथ में आप अपने वेबसाइट का जो भी आपने वर्क किया हुआ है उसको आप लिंक्डइन के अंदर भी जाकर के अपने शोकेस के अंदर रिप्रेजेंट करिए कि आपने ये वेबसाइट लिखा, और उसमें गिटहब के अंदर का जो यूआरएल है वो यूआरएल आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा, क्योंकि यदि आपके वेबसाइट आपके वर्क का कहीं लाइव रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो एक इंटरव्यूअर के दिमाग के अंदर बहुत पॉजिटिव माइंड सेटअप करता है और उससे आप दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखो आज के डेट में क्या है, पूरा का पूरा ये सोशल नेटवर्किंग है। कोई भी रिक्रूटर आपको कहीं पर भी देख सकता है आपका वर्क। यदि आपने लिंक्डइन के अंदर अपने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने यूआई को शेयर किया, अपने वेबसाइट के अंदर एक वीडियो आपने बना लिया, उस वीडियो का पूरा वेबसाइट का वर्क या जो भी आपका एप्लीकेशन का वर्क है उसको एक वीडियो के माध्यम से यदि आपने लिंक्डइन के अंदर शेयर किया, आजकल तो यूट्यूब के अंदर भी वीडियोस आप डाल सकते हो और उसके लिंक को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपने सोशल वेबसाइट, अपने सोशल नेटवर्किंग के अंदर, तो वहां से भी रिक्रूटर्स आपके वर्क को देख करके इंप्रेस हो सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल पर्संस को भी हायर कर लेते हैं, जिनके अंदर कम स्किल्स होती है उनको भी हायर कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है, उनका मेन मोटिव होता है उनके वर्क को इंप्लीमेंट कराना। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट का जो आपका जो सिलेक्शन का रेशियो होगा वो एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा बेटर होगा। थैंक यू।